नमस्कार प्रियनु जी, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है भाई, आजकल हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखने लगे हैं, जिसको लेके हम काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, जिसका काफ़ी ज़्यादा श्रेय जाता है हमारी वाइफ को, क्योंकि उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया है कि बाल बड़े करो। अगर किसी दिन हम छोटे करा लेंगे तो उसके पीछे भी वही होंगी। वापस आते हैं मुद्दे पे। एक हमें आज सवाल लेना है। सवाल था रिगार्डिंग कि अंकित भाई क्या एक भी ये मतलब कि काफ़ी जेनरिक सवाल है और इसको लेकर हम काफ़ी ज़्यादा बात पहले भी कर चुके हैं, पर आज क्यों ना कर लें दोबारा, क्योंकि अपना ही चैनल, अपनी ही चर्चा, अपनी ही कुंवारों नहीं, अब तो कुंवारों की चर्चा कहाँ रही, अपनी ही किचन टॉक्स, तो क्यों ना कर लें। तो सवाल था, क्या अंकित भाई एक मील में 50 ग्राम प्रोटीन या उतने जितना प्रोटीन लेना सही है कि नहीं। उसको लेके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि इसका जवाब ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तुम 50 ग्राम जब प्रोटीन की बात कर रहे हो, क्या तुम एक नवजात को उतना दे सकते हो, या फिर एक वयस्क मर्द को दे सकते हो, या एक महिला को उतना दे सकते हो, या एक बुजुर्ग को इतना दे सकते हो। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं उस पर भी आ जाता है। फिर दूसरी चीज़ आती है कि किस फूड सोर्स से ले रहे हो, क्योंकि अगेन सेम चीज़ आती है। जो हो सकता है कि तुम डाइजेस्ट कर सकते हो, वो एक कोई नवजात नहीं कर सकता, या एक कोई बंदा टीनेज में भी नहीं कर सकता, या फिर टीनेज में तो खैर कर लेते हैं, तब तो पाचन क्रिया काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होती है। लेकिन अगेन जो टीन्स होते, टीन्स भी नहीं कहेंगे, जो इनिशियल 1 से लेकर 10 साल तक का बच्चा होता है, वो उतना डाइजेशन उसका अच्छा ना हो फूड सोर्स से, स्पेसिफिक फूड सोर्स है कि वो एक मील से कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले सके। ज़्यादा अमाउंट में हम कहेंगे यहाँ पे। एंड ज़्यादा भी डिफाइन किया जा सकता है कि कौन खा रहा है उसको। कोई बच्चा खा रहा है, कोई बड़ा खा रहा है, या फिर कोई बुजुर्ग खा रहा है। मतलब हो सकता है किसी छोटे बच्चे के लिए 2-4 ग्राम भी प्रोटीन खाना मुश्किल हो, और किसी टीनेज के लिए वो हो सकता है 20-30 ग्राम सही हो, किसी एक्टिव पर्सन के लिए वो 30-40 ग्राम भी हो सकता है, और किसी बुजुर्ग के लिए भी वो 20-30 ग्राम भी हो सकता है। ये हमने जेनेरिक नंबर्स बोले, इसको मान मत लेना, ठीक है। तो अगेन कि पहली चीज़ तुम्हारा जो था कि तुम एज फैक्टर डिफाइन करता है। तुम हर एक, इवन तुम खुद को कंसिडर कर लो कि जो हम पहले खा सकते थे अमाउंट ऑफ प्रोटीन, वो अभी हम नहीं खा सकते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा भी हो सकता है और वो कुछ मील्स में कम भी हो सकता है, क्योंकि अभी हम पोस्ट वर्कआउट मील में पहले के मुकाबले प्रोटीन इंटेक हमारा ज़्यादा होता है, स्पेसिफिक वो मैक्रो। लेकिन बाकी मैक्रो हमने ड्रॉप किए हैं पहले के कंपैरिजन में। कार्ब और फैट्स तुम मान के चल सकते हो, तो वो चीज़ तो अगेन खा सकते हो, जाहिर सी बात है। मान के चलो अगर हम दिन का 200 या 250 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं और दिन की हम 4 या 5 मील ही ले सकते हैं, हम प्रोत्साहित लोगों को करते हैं एक तरीके से, थोड़े से हम उसको काफ़ी अच्छा मानते हैं कि तुम अगर मल्टीपल मील्स लेते हो, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं तुम्हें एनर्जी थ्रू आउट दी डे काफ़ी, तुम मेंटली कह सकते हो कि तुम्हें फील होता है, क्योंकि तुमने थोड़ी देर पहले कुछ खाया होता है, 2 या 1 घंटे पहले कुछ खाया होता है, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें फील कराता है कि ओके हमने खाया, तुम्हारी एनर्जी सही है, वो सारी चीज़ें ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो हमें फील होता है कि एक बार में ज़्यादा खाने से अच्छा है कि जब तुम थोड़ा सा उसको स्प्लिट करके खाते हो, तो वो डाइजेशन पे थोड़ा या गट पे थोड़ा सा लाइट रहता है। ऐसा नहीं होता कि तुम ऑल ऑफ सडन बहुत हैवी फील करने लगते हो। तो इसीलिए हम थोड़ा सा प्रेफर करते हैं एटलीस्ट तुम दिन की 5, मिनिमम 5 मील रखो, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर रहती है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे, भटक जाते हैं एक तो यार मुद्दे से हम। फिर मान के चलो तुम 5 मील लेते हो, 220 ग्राम प्रोटीन है, तो भी तुम्हारा ईजिली वो 4-5-20, तुम क्या कहते हैं, तुम कुछ नहीं तो 44 ग्राम प्रोटीन ले रहे होगे एक मील में, अगर तुम इक्वली स्प्लिट करने जाओ तो भी ठीक है। अगर तुम एक अच्छे इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करते हो तो। अगर मान के चलो तुम इतना एक्टिव नहीं हो, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है तुम्हारी, देन उस केस में तो तुम इजीली जो तुम्हारा बॉडी वेट है उसके जस्ट 0.5 या फिर 1.5 बेसिकली उतना भी खा रहे हो तो सफिशिएंट है। अगर तुम वीक में 3 से 4 दिन ट्रेन कर रहे हो और बशर्ते तुम इंटेंस ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, तब 1.5 भी चल जाता है। एंड इंडिविजुअल के ऊपर वो 1x भी चलता है पर केजी ऑफ बॉडी वेट, तो वो भी सही है। लेकिन अगेन उस केस में हो सकता है कि तुम ये थोड़ा सा वो कर सकते हो कि अच्छा हम इतना कम प्रोटीन खा रहे हैं, तो क्या उसको हम 2 मील में खा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 या 3 मील में खा सकते हो। तो और ऐसा भी नहीं है कि जो तुम प्रोटीन खा रहे हो वो वेस्ट होगा, ऐसा भी नहीं होगा, तुम्हारा वो डाइजेस्ट होता है। बस ऐसा नहीं होगा कि तुम अचानक से ही मसल गेन कर लोगे, या फिर एक तरीके से वो रहता है ना कि एक बार में ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो फिर ज़्यादा मसल पुट ऑन होगा, या पोस्ट वर्कआउट में एक स्पेसिफिक टाइम पे हम मील ज़्यादा प्रोटीन की लेंगे तो वो ज़्यादा फायदा करेगी, तो वो चीज़ भी नहीं है। तो अगेन इस चीज़ का तुम्हें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना होगा कि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि तुम
एक बार में ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो तो तुम अचानक से उससे ज़्यादा मसल पुट ऑन कर लोगे। तो यही थी आज की हमारी मेन चर्चा कि तुम खा सकते हो, बट अगेन तुम्हें एक तो ये प्रेफर करना है कि जो प्रोटीन सोर्स ले रहे हो, अब ऐसा नहीं कि 50 ग्राम अगर तुम प्रोटीन की बात कर रहे हो तो तुम दाल से ही ले लो, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे गट पे क्या हालत होगी तुम्हें पता है। वहीं 50 ग्राम अगर तुम वे प्लस एग्स से लेते हो या फिर कोई ऐसा लीन या क्लीन प्रोटीन फूड सोर्स जिसमें सारे अमीनो एसिड्स हैं एंड प्रोपोर्शन वाइज फूड क्वांटिटी के उसमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है, तो वो चलेगा, है ना कहीं तुम उसको एक तरीके से पचा लोगे फिर भी। बट अगेन हम रिकमेंडेशन हमारी यही होगी कि मील्स को ज़्यादा पार्ट में स्प्लिट करो, सिमिलरली प्रोटीन को ज़्यादा पार्ट्स में स्प्लिट करो एंड मज़े करो, इसकी माँ का मजा नहीं लाइफ। तो यही था। बाकी आज भाई एकदम फाड़ू डे था, आज हमने लेग्स ट्रेन की थी और क्या बताएं, मज़ा आ गया था उसको ट्रेन करके। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि कुछ एक्सरसाइज में हम एक्सपेक्टेशन था अच्छा परफॉर्म करे थे। बेसिकली कितने मूवमेंट थे, 5 मूवमेंट थे और सारे का रिकॉर्ड भी नहीं हुआ सारे के सारे मूवमेंट, क्योंकि हम बताएं सबसे पहले हैमस्ट्रिंग कर्ल था, लेग एक्सटेंशन था, फिर स्क्वाट था, बेल्ट स्क्वाट और लेग प्रेस और वॉकिंग लंजेस। वॉकिंग लंजेस रिकॉर्ड नहीं हो पाया सिर्फ वो मूवमेंट, क्योंकि वो हमने प्लेट से किया था, प्लेट होल्ड करके एंड पूरी वॉक ली थी आगे तक जाके। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि जितना हमें ड्रेन आउट फील करना था वो हम ड्रेन आउट हुए थे। मतलब कि हम ये सोच रहे थे क्या हम ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जिम में जाएंगे और वेट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाएंगे एंड वापस आ जाएंगे और खुश हो जाएंगे, कि नहीं, एटलीस्ट तुमने लेग्स को सर्वाइव किया। हम ये चाह रहे थे कि जब हम लेग्स को ख़त्म करें एकदम हम ड्रेन्ड आउट हों, मतलब कि हमारी एनर्जी पूरी बेसिकली हर लेग सेशन की तरह पूरी वो रहे, ऐसे ना हो कि बचा के लेके आ जाएं घर पे। तो वो नहीं था, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। लेग एक्सटेंशन में काफ़ी अच्छा हमने परफॉर्म किया था इन टर्म्स ऑफ पुश करने में। बेल्ट स्क्वाट में हमें लगता है थोड़ा बेटर कर सकते थे। हैमस्ट्रिंग कर्ल काफ़ी अच्छा था, वो भी हम उसको लेकर सेटिस्फाइड थे। लेग प्रेस तक भाई क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो गए थे तो अच्छा किया था हमने, ऐसा नहीं था कि बहुत बेकार किया था, बट हम उसको अपने टॉप सेट्स में तो नहीं कंसिडर करेंगे कि हम जितना पहले करते थे। हालांकि क्योंकि आज एक तरीके से पहला सेशन था तो उसको भी हम थोड़ा सा एडवांटेज दे सकते हैं कि चलो कोई नहीं कि तुमने इतने महीनों बाद ट्रेन किया तो चलेगा। लेकिन लेग लंजेस थी वो भी अच्छी थी, वो भी एक तरीके से भाई जो फाड़नी थी वो फाड़ी है उन्होंने, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई थी। बाकी एक और चीज़ जो अच्छी हुई है वो है हमारा क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी। जो आज दूसरा दिन था जब हमने हॉरिजॉन्टल रील डाली है एंड कहीं ना कहीं अच्छा ही रिस्पॉन्ड हमें आ रहा है उस पर, बस उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी हमें और जगानी पड़ेगी। अभी क्या उस पार्ट पे आ चुके हैं कि ओके हम कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी तुम नई चीज़ ट्राई करते हो तो कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमने पहले भी बताया है कि पहले तो तुम्हें डाउट होता है कि कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, फिर चीज़ें आती हैं कि कर सकते हैं, लेकिन खुद को ही तुम क्वेश्चन करते हो कि क्या ये अभी करना सही है, उसको टालते रहते हो बेसिकली। तो दूसरी फेज एक तरीके से टालने वाली होती है। फिर एक टाइम आता है जब तुम खुद को समझा लेते हो कि नहीं करना है तो मतलब कि इसको करके ही रहेंगे। एंड वो चीज़ हमने कल करी थी, मतलब परसों कर दी थी। एंड कल जो हमने प्लान किया था कंटेंट की आज हम शेयर करेंगे वो हुआ और काफ़ी अच्छा उम्मीद, यानी हमने सोचा था उससे हम और बेटर कर सकते थे। जाहिर सी बात है काफ़ी टाइम तक तुम ये भी सोचते हो कई चीज़ों को लेके कि यार हम माइंड में तो इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन इससे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जब तुम उसको खुद से देख रहे होते हो तो तुम एक्सपेक्ट नहीं करते यार ये थोड़ा सा एवरेज है। तो वो चीज़ थोड़ा सा साइड में रखनी होती है कहीं ना कहीं। ओके ये परफेक्ट नहीं है, ये कभी परफेक्ट नहीं होने वाली ये चीज़, ठीक है। कहीं ना कहीं से तुम इम्प्रूव हमेशा से ही कर सकते हो एंड तुम अपने माइंड में उसको हमेशा 100% पे देखते हो कि ओके ये बेस्ट है, लेकिन रियलिटी में हो सकता है कि वो उतनी अच्छी ना हो। चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसको हमेशा परफेक्ट होने की, बट ट्राई करना है अपना बेस्ट कि वो जो तुम सोच रहे हो यहाँ पे उसको यहाँ पे तुम एग्जीक्यूट कर पाओ। एंड जब वो चीज़ होती है तो अच्छा लगता है। आज जो हमने रील डाली थी तो वो भी जो हमने सोची थी वो उसका कह सकते हैं 70-80% थी, बट काफ़ी अच्छा उस पर रिस्पॉन्ड था इन टर्म्स ऑफ कि हम सोच रहे थे कि लोग क्या इस चीज़ को अडेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एंड काफ़ी अच्छा साइन था, यानी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा। तो यही थी आज की पंचायत। बाकी आज तुम लेग्स वर्कआउट देखोगे तो वो देखना, देख के बताना कैसा लगा, और अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। 70
Come on. Shit. चलें? लॉक करवाएगा पूरा ऊपर तक। लास्ट चलो उड़ाओ 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 चलो मारो मारो लास्ट टाइम 1 2 लगाओ 1 2 बस स्टार्ट 1
और बाकी 8 7 ये बेटा उड़ो उड़ो 5 उड़ो 4 3 हाँ चलेगा चलेगा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कर लो। है ना ना ना, इसमें निकालना नहीं है। ना हाँ